टॉप 30 एमसीक्यूज मेजर रिपोर्ट्स के ऊपर हम लोग कवर करेंगे। द फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 was issued by which organization? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नीति आयोग या सेबी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल के लिए। एक्सपोर्ट्स या जो भी इंडेक्स पे रिलेटेड सवाल होते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा इशू किया जाता है। The fourth Export Preparedness Index was issued by नीति आयोग on 14 जनवरी 2026। तो याद रखेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो है हम लोग को नीति आयोग रिलीज करता है। The fourth Export Preparedness Index 2024, which are the top three states? हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉप में कौन से स्टेट हैं? वही स्टेट्स होंगे जो कि इकोनॉमिकली या फिजिकली बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें कौन से होंगे? गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात या तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। इसमें एक्सपोर्ट में जो है वो महाराष्ट्र बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तमिलनाडु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और गुजरात। तो टॉप 3 भी यही होंगे। द फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, द टॉप 3 स्टेट्स आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? बिहार का रैंक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कितना रहा? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो है वो नीति आयोग रिलीज करता है हर साल। तो कितना रहा बिहार का रैंक? बिहार का रैंक रहा 22वां, 22nd। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या स्कोर रहा? तो 32.06 रहा और हम लोग 22वें रैंक पे थे। बिहार जो है 22nd रैंक पे है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25 वर इशूड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग या एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से मिनिस्ट्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड इशू किया है? स्वच्छ वायु जो है इन्वायरमेंट का चीज है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है उसने इसको इशू किया है। The Swachh Vayu Sarvekshan Award was issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Swachh Vayu Sarvekshan Award, which city was ranked first in above 10 lakh categories? इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देख लें कि इशू कौन करता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो है 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले कैटेगरीज में किसने जीता है? इसको जीता है इंदौर ने। इंदौर जो है 8 साल से सबसे अच्छा मोस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड भी जीत रहा है। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में भी जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है। किस शहर ने? इंदौर ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड विच सिटी टॉप द अबव 3 लाख कैटेगरी? 10 लाख में जो है वो इंदौर जीत चुका है। और अब 3 लाख से अबव कैटेगरी में कौन जीता है? तो वो है देवास। व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? थीम क्या रखा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण का? इसका थीम रखा गया है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। बड़ा ही फेमस लाइन है ये। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये इसका थीम रखा गया है। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 which city was declared cleanest for the 8th consecutive time? देखिए इंदौर जो है वो 8 बार से जीतते जा रहा है ये अवार्ड, 8वां साल हो गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 which city received बेस्ट गंगानगर अवार्ड? जो गंगा के तट पर स्थित शहर हैं उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस किस शहर का रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में? उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो गंगानगर में। किसका? प्रयागराज का। गंगानगर अवार्ड जो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 विच ग्राम पंचायत रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड? किस ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड मिला?
गोल्ड अवार्ड जो है वो मिला है रोहिणी। रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ महाराष्ट्र रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड। रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ का? महाराष्ट्र का। रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड ऑफ ग्राम पंचायत फॉर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड विच ग्राम पंचायत रिसीव्ड द सिल्वर अवार्ड। गोल्ड तो रोहिणी को मिल गया है, तो गोल्ड तो रोहिणी को मिल गया, तो ये ऐसे ही हट जाएगा। ये जो है वो वेस्ट मजलिसपुर को दिया गया है। देख लीजिए, द ई गवर्नेंस अवार्ड वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत ऑफ त्रिपुरा कहाँ का है? त्रिपुरा का। तो ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग कि रोहिणी कहाँ का था? वो महाराष्ट्र का था। और रोहिणी महाराष्ट्र का, और वेस्ट मजलिसपुर जो है वो ग्राम पंचायत कहाँ का? वो त्रिपुरा का। उसको अवार्ड मिला है सिल्वर अवार्ड। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जूरी अवार्ड। किस स्टेट को जूरी अवार्ड मिला है? इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 विच स्टेट रिसीव्ड द जूरी अवार्ड। जूरी अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात उड़ीसा, त्रिपुरा, केरला, यूपी, बिहार। ये मिला है गुजरात और ओडिशा को जूरी अवार्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड पलसना ऑफ गुजरात एंड सुकाती ऑफ उड़ीसा रिसीव्ड द जूरी अवार्ड। देख लीजिए कौन सा? पलसना ऑफ गुजरात एंड सुकाती ऑफ उड़ीसा, ये दोनों को मिला है जूरी अवार्ड। सिल्वर, गोल्ड किसको मिला? गोल्ड मिला रोहिणी महाराष्ट्र में, और वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा को सिल्वर मिला है। The Fiscal Health Index 2025 was issued by which organization? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या आईएमएफ? तो फिस्कल हेल्थ का जो है वो फिस्कल हेल्थ के ऊपर जो है वो नीति आयोग जो है इशू करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी नीति आयोग करता है, और फिस्कल हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग करता है। द नीति आयोग इशूज द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक? गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तेलंगाना? ये रहा है किसका? ये रहा है ओडिशा का। फिस्कल हेल्थ में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओडिशा का। ओडिशा secured the first rank in Fiscal Health Index 2025. In the Fiscal Health Index 2025, which state were categorized as aspirant states? महाराष्ट्र, यूपी, ओडिशा, गोवा, पंजाब, आंध्र, वेस्ट बंगाल या गुजरात या तेलंगाना? इसमें जो है 3 स्टेट्स को मिला है, पंजाब को, आंध्रा को और वेस्ट बंगाल को फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। In the Fiscal Health Index, Punjab, Andhra and West Bengal were categorized as aspirant states, और टॉप में जो है वो उड़ीसा चल रहा है। फिस्कल फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 वाज रिलीज्ड बाय whom? देखो फिस्कल हेल्थ वाला जो था वो नीति आयोग था, और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया? वो है अरविंद पानागरिया। इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हमारे देश के अरविंद पानागरिया, इनके द्वारा रिलीज किया गया है फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। द फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक? फिस्कल हेल्थ में तो उड़ीसा था, फाइनेंशियल वाले में कौन रिलीज किया है? फाइनेंशियल वाले में भी उड़ीसा ही स्कोर किया है सबसे ज्यादा। फिस्कल में उड़ीसा और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में भी उड़ीसा नंबर 1 पे रहा। स्कोर क्या था? 67.8 स्कोर रहा इसका। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025? बिहार का रैंक फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में क्या रहा? वो है 7th। बिहार का रैंक रहा 7th। The Global Multidimensional Poverty Index 2024 was issued by which organization? वो जो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी जो है, जैसे ही मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के बारे में बात आएगा तो आप कुछ मत सोचिएगा, डायरेक्ट यूएनडीपी मार दीजिएगा। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी जो है ये डी से मल्टी डायमेंशनल है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के ऊपर इशू करती है इंडेक्स। The Global Multidimensional Poverty Index was released by UNDP. According to Global Multidimensional Poverty Index, how many people live in acute poverty यानी severe poverty? Acute का मतलब होता है severe, यानी बहुत
भारी गरीबी से जूझना, कितने लोग जो हैं भारी गरीबी से जूझते हैं वर्ल्ड में, तो वो जो है 1.1 बिलियन। सी इसका आंसर है, 1.1 बिलियन लोग जो है वो गरीबी से जूझते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन अंडर 18 लिव इन पोवर्टी? कितने बच्चे 18 उम्र से कम जो हैं, 18 वर्ष के उम्र से कम जो हैं, वो एक्सट्रीम पोवर्टी में गुजार रहे हैं? वो हैं 584 मिलियन। ये कुछ फिक्स्ड सवाल हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 584 million children under 18 lives in poverty. The sixth state food index 2023 to 24 was issued by which organization? फूड के बारे में जैसे ही बात आएगा, तो फूड सेफ्टी वाला फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हैं, वो इश्यू करते हैं इसको, फूड सेफ्टी को। In the sixth state food security index 2023-24, which state secured first rank? तो फर्स्ट रैंक जो है तमिलनाडु, केरला, गुजरात या महाराष्ट्र। फूड के मामले में केरला का कोई मुकाबला नहीं है फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में। The sixth state food security index, Kerala secured the first rank with a score of 73.75. The sixth state food security index was issued by which organization? फूड का जैसे ही बात आता है तो हम लोग मार देते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी ने इसको बनाया होगा। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज करती है। द सिक्स्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप किसने किया? तमिलनाडु, केरला, गुजरात या महाराष्ट्र? इसमें केरला ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मामले में। स्कोर कितना रहा? 73.75। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द सिक्स्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? बिहार का रैंक इसमें सबसे ज्यादा खराब रहा और ये जो है वो सबसे पुअर परफॉर्मेंस दिया। इसका रैंक था लगभग 21, 36.5 का स्कोर रहा और ये 21st पोजीशन पे खत्म किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023 टू 24 वाज इशूड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो नीति आयोग का इंडिया वाला जो एडिशन है वो नीति आयोग इशू करती है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स विच स्टेट टॉप्ड पोजीशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने किया है? तमिलनाडु, गुजरात, केरला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये है केरला एंड उत्तराखंड जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है विद अ स्कोर ऑफ 72। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स? एसडीजी में इंडिया बिहार का रैंक जो है वो लास्ट था। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में बिहार का रैंक लास्ट रहा। स्कोर कितना था? 57। The second National Multidimensional Poverty Index 2023 was issued by which organization? Multidimensional Poverty Index जैसे ही बात आ जाएगा तो उसको आप मार दीजिएगा नेशनल मल्टी डायमेंशनल, तो नीति आयोग हो जाएगा। नेशनल मल्टी डायमेंशनल का बात किया जा रहा है। द सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स विच स्टेट वाज द पुअरेस्ट? तो सबसे पुअरेस्ट जो है वो हो जाएगा बिहार। According to second national multidimensional poverty index, how many people exited poverty? कितने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं? इसके बारे में बताइए। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है, वो कितने लोग जो है पोवर्टी से बाहर आए? तो 13.5 करोड़ पीपल जो हैं वो पोवर्टी से बाहर आए। थैंक यू।